मुसहरी थाना रंजीत कुमार गुप्ता के खिलाफ में हम लोग अनशन पर हैं, आमरण अनशन पर। जब तक हमारी मांगे पूरा नहीं होगी तब तक अनशन चालू रहेगा। मुसहरी थाना रंजीत कुमार गुप्ता जो है थाना अध्यक्ष इतना मनमानी पर उतरल है कि किसी भी आदमी को कखनियों जैसे उठा लेता है। जैसे कि हमारे साथ हुआ, हम जैसे घर में सोए हुए थे 12 बजे दिन में, गया सिविल ड्रेस में, एक आदमी था वर्दी में और 2 आदमी अन्य था। 4 आदमी से ऐसे घर में घुसा और बलजोड़ी डैना धा करके खींच करके लाया जे तुम पर केस है। हम पूछे जे हम पर क्या चीज़ का केस है, कोई बताने के लिए तैयार नहीं हुआ, सीधे कहा जे केस है। गाड़ी में धकेल करके बैठा दिया और शर्ट में मेरा पैसा था 20,000 रुपया। उस शर्ट को घींचा तानी करके जैसे थाना में लाने के बाद पैसा निकाल लिया। हम कहते रह गए जब पैसा आप कहला निकाल रहे हैं, तो नहीं पैसे के तो काम है। पैसा निकाल लिया, मारने का धमकी दिया, कहा कि ये सब बात कहीं बोलना नहीं है। इसके बाद एक सादा पेपर पर दस्तखत करवाया और कहा कि ये दारू पियो। हम कहे दारू नहीं पीते हैं, तो नहीं पीना होगा। बलजोरी लगा कहने, कहा कि हम तो दरोगा अभी है नहीं, हम तो शिविर में है, पीना होगा। हम कहे कि नहीं हम तो दारू नहीं पिएंगे। इसके बाद लाया ठंडा में मिला करके पिलाया, थोड़ा सा पिए। इसके बाद लगा महक रहे तो हम फेंक दिए। कहा कि जब भर पेट पियो यहाँ और रहो, और फिर आते रहो जाते रहो और पीते रहो। यहाँ दारू का खेल चलता रहता है, 24 घंटा हम पीले रहते हैं। राजकुमार सहनी डुमरी। नाम क्या है उनका? रंजीत कुमार गुप्ता। रंजीत कुमार गुप्ता। मतलब ज़बरदस्ती बैठा के आपको दारू पिया दी? ज़बरदस्ती। और फिर बोले कि जो पैसा है ये बात कहीं नहीं बोलना है। सिविल ड्रेस में थे? शिविर में थे, पर मुसहरी में पोस्ट। तो इनका कंप्लेन कहीं आप किए नहीं? हम सब जगह कंप्लेन कर दिए हैं। सब जगह कंप्लेन करके हम बैठे हुए हैं धरना पर। तो आइए, कब तक कीजिएगा धरना? जब तक जैसे पूरा जैसे मुसहरी थाना के जैसे पूरा खिलाफ में जैसे सब प्रशासन नहीं उतरते हैं तब तक चलते रहेगा। तब तक धरना चलते रहे। मारने पीटने का धमकी दिए, पैसा छीने डायरेक्ट मारने का धमकी, और कहे कि हमको जैसे बिना पैसा के जैसे हमको कैसे थाना चलेगा, हम तो पीने वाला लोग हैं। ऐसे हम पीते हैं, पीले थे। आसपास कोई लोग होंगे, इतना बड़ा आप आरोप लगा रहे हैं प्रशासन पे, तो कोई आदमी देखे होंगे ना जहाँ? हाँ, हुआ जैसे था, सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में है। सीसीटीवी फुटेज में फुटेज खोल करके देखे, कोनो ऐसा नौटंकी करे वो अध्यक्ष लायक है नहीं है। तो एसपी साहब से और जिलाधिकारी महोदय से क्या मांग? बर्खास्ती उनका होना चाहिए, वैसा सस्पेंड होना चाहिए वैसा दरोगा के। वो दरोगा नहीं है, वो अपराधी है। ऐसा तो रंगदारी हम कभी सुने नहीं है किसी दरोगा को करते हुए। लेकिन सुन लीजिए जाकर के, वहाँ फुटेज में जाकर के देख लीजिए। सीसीटीवी कैमरा में फुटेज में जो सब चीज़ कैद है, कहिए उनको खोल के दिखाने के लिए। यही है। और बिहार में दारू बंद है और दारू के बात कर रहे हैं जो दारू पीना है, और वो अपने पी ले। दारू कहाँ बंद है? दारू तो अध्यक्ष ने, थाना अध्यक्ष ने दारू बेचवा रहा है। तब ये हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं। दारू पिएगल होगा तो आप बाहर में क्या होगा? ये सब अब वो अपने जैसे दारू पी करके रहते हैं थाना में टाइट, और पिला माने हमको भी कहे कि जब पीना होगा। कोई आम पब्लिक हमको पिला करके फंसाने का काम करते, पैसा के हम पैसा के किए। जब हमको पैसा चाहिए, पैसा आप कहला छीने हैं, तो कहे कि हमको पैसा कितना पैसा था? 20,000 रुपया था। 20,000 रुपया छीन लिया बिना कारण के? बोले कि अरेस्ट? हाँ, बिना कारण के। अगर हम पर केस है, अरेस्ट हुए थे क्या? हाँ, अरेस्ट जैसे घर से जब हम पर केस है तो अरेस्ट आप किए तो जेल में ना भेजना चाहिए। पैसा लेकर के आप छोड़े क्यों? हाँ, रंगदार में उनमें कोई फर्क नहीं है, वो वर्दीधारी रंगदार है। एसपी साहब को आवेदन दिए हुए हैं एसपी साहब के। क्या वहाँ से कुछ आश्वासन कुछ अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन आगे उम्मीद होगा जहाँ क्या कहते हैं। तो कब से धरना पे बैठे हैं? आज से बैठे हैं, 10 तारीख से। 10 तारीख से अभी लगातार रहेगा अभी लगातार। चलिए, हम जिला प्रशासन से मांग करते हैं जो इनकी बातों को सुना जाए कि इनके साथ बहुत ही अन्याय हुआ है। ऐसा किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के लिए, किसी भी थाना प्रभारी के लिए तनिक भी शोभनीय बात नहीं है कि जबरन दारू पिला के और उनसे फिर थाना में बंद करके उनसे पैसा मांगा जाए, जबकि कोई धारा कोई एक्ट नहीं है। नाम? सुल्ताना खातून। क्या हुआ क्या था? हमारा घर में चोरी हो गया था, तो हम थाना में गए आवेदन देने। कौन थाना? मुसहरी थाना।
उसके बाद देने के बाद तो हम बोले कि रिसीवी हमको चाहिए, ठीक है। तो बोला कि रख दीजिए हुआ, बदतमीजी से बात किया कि रख दीजिए हुआ, हम दे रहे हैं। उसके बाद हम फिर भी मांगे कि रिसीवी दीजिए, तो बोला है कि नहीं होगा अभी। तो हम फिर बारिश में भीगते हुए हम अपना घर पे चले गए। घर पर जाने के बाद फिर हम फ़ोन किए कि देखिए भाई हमारा रिसीवी चाहिए। तो बोला कि आके ले जाओ, ठीक है। हम फिर ऑटो भाड़ा किए, फिर भीगते हुए गए थाना पर, कहें कि हमको रिसीवी चाहिए। तब बोला कि बदतमीज़ के तरह माने गाड़ी उड़ी बक्का। उसके बाद हम गए तो कहा कि चलो उधर जाने के बाद बोला है कि 10,000 रुपया मेरा चाहिए कि इतना महंगा गाड़ी पर। कौन मांगा 10,000? रंजीत गुप्ता थानाध्यक्ष 10,000 रुपये? जी, बड़ा बाबू जो है वो बोला कि हमको 10,000 रुपया चाहिए से इतना महंगा गाड़ी से जाएंगे क्या, पानी भरवा के जाएंगे क्या। तो हम कहें कि ठीक है आप घूस पूछे नहीं जाए आपको सरकार जो तेल देम का है। तो सुनिए ना, तो उसके बाद हम कहें कि आपको जो तनख्वाह मिल रहा है, तेल का दाम मिल रहा है, क्या हराम के जा रहा है क्या। तो बोला कि जाओ जो करना है से कर लेना। उसके बाद हम चले आए, नहीं दिया, ठीक है, हम चले आए। उसके बाद तब फिर हम बुलाया तो गए तो पी के तम भेड़ हुआ था, ठीक है। बदतमीज़ी से फिर बात किया। उसके बाद दारू उरू का बात चलने लगा। उसके बाद दारू उरू के बाद चलने लगा तो हम पूछे कि बताइए थाना में जब दारू पी रहा है, दारू बेच रहा है तो आम जनता क्यों नहीं बेचेगा। तो उसके बाद हम कहते हैं कि दारू पीने वाला के, तारी पीने वाला के पकड़ लेते हैं, आगे जाते हैं 20,000 10,000 रुपया लेते हैं, छोड़ लेते हैं, और जो बेचता है उसको 5,000 रुपया घूस लेते हैं, तब दारू बिकते हैं। डीएम साहब के दिए हैं जी, एसपी साहब को दिए हैं। तो क्या चाहते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? थाना पर लाइन हाजिर हो जाए, उसका होना चाहिए कि उसका निकाल के कचरा के डब्बा में फेंक दिया जाए, वैसा नहीं चाहिए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। इसका जब तक हमारा मांग जो है पूरा नहीं करेंगे, मुसहरी थाना प्रभारी को बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक हम इसी अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठे हुए रहेंगे। क्या कि थाना में दारू बेचना, थाना में पिस्टल लेकर रखना, ये सब एगो माने थाना को जो नियंत्रण करना चाहिए, थाना खुद मुसहरी थाना प्रभारी रंजीत कुमार गुप्ता सबसे बड़े अपराधी है और दारू माफिया। मेरा नाम महेंद्र राम है। हम मुसहरी के लेबर इंस्पेक्टर पूजा कुमारी के विरोध में हम अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हुए हैं। क्या बोले? लेबर इंस्पेक्टर पूजा कुमारी कहाँ पे हैं वो अभी पोस्टेड? मुसहरी में है। मुसहरी में है। उनके खिलाफ क्या आपको लगा जो क्या किए हैं जो उनके खिलाफ अब अनशन? अरे वो जो है ना, जो श्रमिक मजदूर जो होता है, उसको जो है सरकार जो है जो रजिस्ट्रेशन होता है उसका समझिए जो कार्ड बनता है, वो कार्ड के हिसाब से वो लेबर को, लड़की को जो शादी 18 वर्ष से ऊपर जो हो जाता है तो सरकार उसको जो है 50,000 रुपया मिलता है। ये जो है क्या करते हैं, जो दलाल के माध्यम से जो 25,000 घर पर जाकर दलाल सबको रखे हुए हैं। दलाल आपसे पूछेगा जब महेंद्र जी, हमारा नाम महेंद्र राम है, हमारा भी अथी का है, तो वो कहेगा तो तू बच्चे के शादी कहला, तो हम तो कहते हैं हाँ, तो हो आवेदन करा ना से 50,000 तोरा मिलता हो, 25,000 जो है ना ऑफिस वाला ले लो, तो मैडम सब जो है ना लेबर इंस्पेक्टर सब वो ले लो, तो तोरा 25,000 फ़ायदा होता। हम एक दिन आवेदन हम किए, तो वो क्या किया, जब हम 4 बार आवेदन किए हैं, चारों बार जो है ना वो रिजेक्ट किए, चूँकि पैसा तो हम दिए नहीं, आज न देने के कारण जो है ना अथी किए हैं। अब एक दिन गए हैं तब क्या कहते हैं, उसमें कार्ड अथी नहीं था, राशन कार्ड नहीं था। हम कहे राशन कार्ड तो है ये है, तो उसमें बच्ची का नाम नहीं है। हम कहे बच्ची के नाम भी है, तो एक फिर कहता है ये सबको क्या पास से हो जाएगा, से पास थोड़ी हो जाएगा। वह जो है ना, जो हमारे साथ जो आदमी बैकटपुर का वो पैसा दिया, उसको तुरंत पैसा मिल गया। कामगार मजदूर वो सब जो रजिस्ट्रेशन करते हैं ऑनलाइन, तो उसको क्या जो दलाल के माध्यम से 300 रुपया उनको मिलता है, उसको रह जाता है, वो पास कर देते हैं। जो नहीं देता है उसको रिजेक्ट कर देते हैं। पेड़ का दाम हुआ, उसका तुम आधा पैसा ले लो। कि 2 लाख से ज़्यादा का मेरा पेड़ कटा है, हम 35 रुपये कैसे 17,500 रुपये कैसे ले ले। जब हम लेने से मना किए तो उसी में थाना के अंदर पिस्टलधारी शिव शंकर झा मौजूद था,
था, जो पेड़ खरीदने वाला था, मैंने थाना के अंदर बड़ा बाबू के साथ बैठा हुआ था, पिस्टल लेकर के दारू पी रहा था। काल के माध्यम से पूजा कुमारी श्रम परिवर्तन पदाधिकारी मुसहरी, सॉरी और वो कंप्लेन उम्प्लेन नहीं। और अधिक अब कहते हैं जो सबको पासे हो जाएगा कि चूँकि पैसा उनको मिला नहीं दलाल के माध्यम से। अगर तो वही हम पैसा, अब एक तो लड़की के शादी चंदा चुटकी से किया, सबको चंदा उंदा दे कर किया। एक रजिस्ट्रेशन कराने में 200 रुपया लगता है, 4 रजिस्ट्रेशन अगर रद्द हुआ, कोई लेबर नहीं जानता है जो पूजा कुमारी हमारा लेबर इंस्पेक्टर है। साल में कहीं 1 बार 2 बार ऑफिस से जाते हैं, लेबर अगर फ़ोन करते हैं, फ़ोन करता तो एक दफ़ा फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। अगर कोई अच्छा आदमी फ़ोन करता है तो तुम ताम से बात करती है। किए हैं जिलाधिकारी से आग्रह कर रहे हैं, गुहार लगाने आए हैं, जो गरीब को 50,000 जो मिलता है सो दिलवाया जाए। जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग इसी धरना पर बैठे रहेंगे। मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। मुसहरी थाना में हम आवेदन दिए थे हरा भरा पेड़ काटने का। 15 मार्च 2024 को हमारा हरा भरा पेड़ काट लिया गया था। हम किसी कारणवश, हम संगठन में काम करते हैं, घर पे नहीं थे, तो पेड़ काट लिया। जब हम शाम को आए तो ग्रामीण द्वारा बताया गया कि आपका बगीचा का पूरा पेड़ ही काट दिया हरा भरा। हमको कौन काट दिया था? फलाने आदमी सब काट दिया। जब हम देखने गए तो उसमें माने 5 पेड़ हरा भरा आम का, शीशम, सिमर कट गया था। इसका जानकारी हम स्थानीय सरपंच को दिए। सरपंच जो है हमसे लिखित आवेदन लिए और घटना से आए, बोले तुरंत आप हमको आप आवेदन दीजिए। आवेदन दिए, तुरंत वो थाना को फॉरवर्डिंग किए। 16 तारीख को हम थाना पे माने सरपंच वाला आवेदन और अपना आवेदन, दोनों आवेदन लेकर के थाना पर गए, आवेदन दिए। थाना अध्यक्ष महोदय के हाथ में दिए और वो लेकर रख लिए। 18 तारीख तक वो कोई कार्रवाई नहीं किए। तो फिर हम 18 को गए, तो 18 को गए तो उनसे पूछे कि हमारा आवेदन का क्या हुआ। तो बोले कि 1 घंटा के बाद आप आइएगा, अभी हम जूम मीटिंग में है। मैंने टाल मटोल बहाना बना रहे थे। तब मैं घर आ गए तो फिर हमको फ़ोन किए पूरा सेटिंग कर करके कि आप थाना पर आइए, आपका जो है पेड़ वाला मामला जो है हम निपटा देते हैं। वो निपटाते क्या, थाना पर गए तो वो हम ही को बंधक बना दिए। हमारा पेड़ काटा और उसमें था, हाँ, पेड़ काटने वाला, पेड़ खरीदने वाला, ट्रैक्टर मालिक, माने पूरा उसका सेट जो था उसको था। सब लोग माने पहले से ही दारू उरू आइटम सब पी रखे थे। हमको गए तो बोले कि तुम्हारा जो है, तुम हमारा, हम जो कहेंगे सो तुम बात मानो। थाना पर भारी बोला रंगदारी में। तो हम बोले जो आप कहिएगा वो तो माने